देश बदल रहा है, बिहार बदल रहा है और आरा भी बदल रहा है। जिस तरीके से तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, आरा का बदलती जो तस्वीर है वो अपने आप में एक अलग बयां कर रहा है। आज जिस तरीके से आरा के सांसद ने अपने विकास की जो दौर है, उस विकास के दौर को जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, आज सही मायने में अगर देखा जाए तो उपलब्धियों का एक जिला कहा जाएगा। सांसद के रूप में अगर देखा जाए तो विकास पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा कि आज एक महादौर के रूप में देखा जा रहा है। जो उपलब्ध था, यहाँ पे एक संसाधन की कमी था, यहाँ पे रेल की कमी था, लेकिन ये आज जो विकास की जो दौर है, उस विकास के दौर में दिखाई देने लगा है। आज जो विकास की दौर में एक आज पहल खास करके रहा आरा सांसद का, उस पर कितनी बड़ी बात सामने में आ रही है। देखिए, आरा सांसद इस ट्रेन के ठहराव से पहले बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से संचालित हो रही है, लेकिन इसके लिए हम लोग धन्यवाद तो बार बार देते हैं। खास करके आज का जो विषय है, ये जमशेदपुर के लिए जो स्पेशल ट्रेनें यहाँ से खोली जा रही है, इसके लिए विशेष आभार है। चूँकि हम लोगों के यहाँ बहुत सारे लोग जमशेदपुर रहते हैं, हमारा खुद अपने भाई का घर है, आना जाना लगा रहता है। इसके लिए तहे दिल से अपने विकास पुरुष माननीय श्री आर.के. सिंह को धन्यवाद देंगे। आगे के लिए भी उनका आश्वासन है, आरा स्टेशन को जंक्शन बनाया जाएगा, जगजीवन हाल्ट को टर्मिनल के रूप में बनाया जाएगा, ऐसा आश्वासन मिलेगा। हम लोग चाहेंगे कि सांसद महोदय बार बार यहाँ से जुटे और इसी तरह का विकास सामने आए। हम लोगों को विश्वास क्या कहेंगे संदर्भ में? भारतीय जनता पार्टी ये आज का दिन हमारे भोजपुर जिला के लिए गर्व और ऐतिहासिक दिन है, इसलिए कि हम, जैसा कि आपने कहा कि झारखंड जब एक साथ बिहार हुआ करता था तो उसका एक अंग था झारखंड, और वहाँ आज भी हमारी लगभग 40% आबादी वहाँ निवास करती है, व्यापार करती है और प्रतिदिन यहाँ से आना जाना होता रहता है। और सबसे जो बड़ी बात है वो बसों के किराए और रेल के किराए से जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो रेल का किराया जहाँ 190 रुपया है, और 190 रुपये में हम जमशेदपुर पहुंच जाते हैं आज के इस माध्यम से, और जो बसों का भाड़ा 800 रुपया लगता था, इस माध्यम से भी, इस तरह से भी यहाँ के जनता के लिए और अगल बगल के तमाम भोजपुरी भाषियों के लिए ये काफ़ी ऐतिहासिक और खुशी का क्षण है। मैं अपने भारत सरकार को, अश्विनी वैष्णव जी को और स्थानीय सांसद श्रीमान आर.के. सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विगत 10 सालों की अगर अंतराल को देखा जाए तो निश्चित तौर पे एक अनूठा दिखाई देने लगा था। यही वो आरा स्थल है जहां पर लोग आते थे ट्रेन के आशाएं लेकर करके, और जब ट्रेन छूट जाया करती थी तो अपने आप को एक विडंबना साबित करते थे। लेकिन आज के जो दौर है, उस दौर में निश्चित तौर पे आपका दिखाई देगा कि जो पहले लोग आया करते थे, आज आरा ट्रेन पकड़ने के लिए बक्सर से लोग आते हैं, कई लोग जो आते हैं। इसके अलावा और आपको बताते चले कि पटना जाया करते थे, पटना जाने के पूर्व में आप आरा से ही अपने ट्रेन को पकड़ेंगे। खास करके आरा के लोग, छपरा के लोग, बक्सर के लोग और बीटा के लोग, बलिया के लोग, ये सभी लोग लगभग आएंगे। हमारे साथ एक पत्रकार जुड़े हुए हैं, अमरेंद्र जी। ये आप बताएं कि आज की जो दौर रहा है विकास की, खास करके कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, कहा जाता है कि जहाँ पे कनेक्टिविटी होती है वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो इस चीज़ को जो हमारे वर्तमान में सांसद महोदय हैं, उनका काम बिल्कुल इनक्रेडिबल है। नो डाउट कि उन्होंने काम किया है। चुनाव में जीतना ना जीतना अलग बात है, लेकिन कनेक्टिविटी के मामले में आप रोडवेज़ की बात करें, आप लिंक रोड की बात करें, आप एक्सप्रेसवे की बात करें, एक्सप्रेसवे को लेकर भी आज उन्होंने बताया कि हमारा अप्रोच हमने किया है और बहुत होप्स हो कि हम बहुत जल्दी इस चीज़ को करेंगे। रही बात ट्रेनों की, तो जितने भी जो आपकी सुपर फास्ट ट्रेनें थी जिसको आरा के लोग देखते थे जाते हुए, अब वहाँ रुकेगी, यहाँ से खुलेंगी। तो सही मायने में आरा जंक्शन आज बना है, इसके लिए चारों तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं। तो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर ऑल। लेकिन एक बात तो कहना है अमरेंद्र कि अगर देखा जाए आज के ही दौर में जो खास करके जो ट्रेन के विलंब होने की बात है जो सामने में आ रहा है, आज ही ट्रेन आया और विलंब हो गया, इस पर क्या कहेंगे? ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है अभी भी, इस चीज़ को हम लोग को मानना पड़ेगा। 2 साल जब लॉकडाउन का पीरियड आया, दैट टाइम जो सर्कुलेशन जो ट्रेन का जो ये होता है ऑपरेशन सिस्टम होता है, उसको स्मूथ किया गया। आप देखते होंगे कि ट्रेन की जो स्पीड है लगभग 100+ जा रही है, पहले वो ट्रेन नहीं जाती थी। तो आज फर्स्ट डे था, होप्स हो कि शायद वो लोग थोड़ा सा एक्साइटेड ज़्यादा होंगे, या पहले दिन का शेड्यूल है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जब NTS पर हम लोग ये गाड़ी को सर्च कर रहे थे तो आज इसका ये शेड्यूल नहीं बता पा रहा था।
तो शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा। हाँ, लेकिन अगर यात्री को आप समय रहते पहुँचाते हैं तो यात्री आपको धन्यवाद देते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है रेलवे का जो स्लोगन है सेवा के साथ मुस्कान का, तो होप सो कि कल ये गाड़ी समय से खुलेगी और जब वापस आएंगे, खास करके जो पटना से आने वाले लोग हैं उनके लिए ये गाड़ी संघमित्रा का विकल्प बन गई। पहले वो गाड़ी 7:50 में खुलती थी, लेकिन जब से वो बोर्ड के कारण संघमित्रा का स्टॉपेज दानापुर तक हो गया, लोग काफ़ी निराश थे कि शटल के बाद किस गाड़ी से जाएंगे। बट अब क्या है कि अब एक राइट चॉइस मिल गया है और नो डाउट कि लोग आर.के. सिंह को थैंक्स जरूर बोलेंगे, रेलवे मिनिस्ट्री को। अगर सकारात्मक सोच अगर रखें हम, खास करके 10 साल पहले का और 10 साल के बाद का अंतराल का, तो उस समय के जो पूर्व के एमपी हुआ करते थे और आज के जो दौर के एमपी हुआ करते थे, तो दोनों का अगर विश्लेषणाएं अगर करें, अगर विशेषताएं अगर देखें हम लोग, तो इसमें आप क्या पाते हैं? देखिए, मैं एज ए सिविलियन बात कर रहा हूँ, नॉट एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ। एज ए सिविलियन बात करूँगा तो लोग बोलते हैं कि जो बिकता है वो दिखता है, तो जहाँ जो काम करता है वो दिखता है। पहले स्टेशन का नज़ारा ऐसा नहीं था। पहले उस साइड क्या माहौल था आप अच्छे से जानते थे, सिर्फ नर्क था। अब क्या है कि वो पोखर नहीं रहा, वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म गया। तो रेलवे ने कुछ नहीं किया, रेलवे ने अपने रिसोर्सेज को डेवलप किया है और ऐसा हमारा सांसद मिला है जो फर्स्ट टाइम मिनिस्टर बना, और मिनिस्टर इज ए पावरफुल मिनिस्टर। उसको कहीं जाके समझना नहीं कि फाइल कहाँ से बढ़ता है, उसको ऑलरेडी मालूम है कि कहाँ से काम होता है। वो डायरेक्ट मिनिस्टर को फ़ोन करता है कि भाई साहब मेरे क्षेत्र का ये काम है। तो पावर मिनिस्टर है ना, तो पावरफुल मिनिस्टर है। मैं ये कहूँगा पावर विथ पावरफुल मिनिस्टर है। और 10 साल में उन्होंने जो करके दिखाया है, होप सो कि जो 24 का चुनाव है इसमें वो जीतेंगे और हम लोग 8 घंटे में दिल्ली भेजाएंगे बाई रोड। जी बिल्कुल। और एक और हमारे साथ में जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र जी, आप बताएंगे किस निगाहों से देख रहे हैं आज आर.के. सिंह का और आगामी जो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें और आज के पहल में? बात यह है मतलब जी कि सबसे बड़ी बात है कि चुनाव हार जीत अलग एक निर्णय होता है, और सबसे बड़ी बात है कि आर.के. सिंह के जिस तरह का जो अभी है, मतलब कि पब्लिक के बीच में उनका जो क्रेज़ है काफ़ी ज़्यादा है। ये एज ए मतलब जर्नलिस्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पहले के पूर्व के जितने भी सांसद थे उनके शायद बहुत कम लोग नाम जानते होंगे, उनके कार्य को बहुत कम जानते होंगे। आज जो है, जो दिखता है वो, जैसा कि अमरेंद्र ने कहा कि जो दिखता है वो बिकता है, तो सामने सब कुछ दिख रहा है। कार्य कहीं से भी आए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता के हित में वो कार्य पहुँचे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि आरा रेलवे जंक्शन की मैं बात करूँ तो लगातार जो ट्रेनों को ठहराव होने से यहाँ भोजपुर और आरा खास तौर पर यहाँ राजस्व की बढ़ोतरी होगी, सब जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का एक मौका मिलेगा। रोकेंगे आपको धर्मेंद्र जी, इसके पहले भी आपको बताते चले कि दानापुर जो मंडल था, उस दानापुर मंडल में आरा का जो मामला आता था, खास करके राजस्व के बारे में जो बातें आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो आगे था। फिर आप उसकी आगे की बातें आप कर सकते हैं, ये भी और भी ज़्यादा बढ़ेगा, यही कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, क्योंकि भोजपुर का जो दायरा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ से लोग जब छपरा जाते हैं तो आपको बबुरा जाते हैं, वहाँ से जो भी साधन है बस से जाते हैं या नाव से जाते हैं। इधर आपको मोहली वगैरह है, यहाँ आपको कई जगह उदवंत नगर, कसाबगढ़, अनीचर, पोखरी, उधर सिंगल लाइन है। लेकिन जब उनको पटना जाना हो या दिल्ली जाना हो तो उनको आरा ही आना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ आरा में डेवलप का जो कार्य चल रहा है कि आदिवासी पीठ बनाए मैंने कुछ दिन देखा पहले, हाई मास्ट लाइट लगा, तिरंगा जो लगा पूरे देश में लगा, ये एक तरीके से सकारात्मक पहले 2024 की जो बात कर रहे हैं आप, तो जो 2024 में पार्टी निर्णय करेगी कि टिकट किसे मिलेगा, क्योंकि ये अभी असमंजस लग रहा है। एज ए जर्नलिस्ट मैं कह रहा हूं कि उसकी नहीं है कि 2024 में टिकट किसको मिलेगी, विषय ये है कि कैसा रहा बिहार के बदलता हुआ जो तस्वीर था। बदलता हुआ जो तस्वीर कहा जाए तो एक तरीके से अभी इनकी कई बार मैंने सभाओं में सुना कि नीतीश कुमार थोड़ा सा इनसे लगता है कि नाराज रहते हैं, कई योजनाएं आती है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो अटक जाता है। ये अभी भी आपने सुना होगा कि एयरपोर्ट की जो बात है या कुछ भी जो चीज़ें होती हैं, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उसमें अड़ंगा जरूर लगाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम उनसे डील कर लेंगे। तेजस्वी प्रसाद की बातों को ज़्यादा ये देखने को मिलता है, वो कहते भी हैं, तेजस्वी प्रसाद की बात वो सुनते भी हैं, मानते भी हैं। तो देखना यह है कि बिहार की राजनीति में बहुत उथल पुथल भी है, और विकास की जो बात किया जाए, बिहार जो विकास की जो गति है वो रफ्तार से नहीं है जो अन्य राज्यों में है, और जो अन्य राज्य में चल रहा है वो बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के कारण मैं कह सकता हूं कि वो विकास का जो दौर है वो धीमी गति से चल रहा है। जी बिल्कुल। तो ये कहा जा सकता है कि पहले आरा स्टेशन हुआ करता था और आज बदलता हुआ जो तस्वीर है वो आरा जंक्शन के रूप में दिखाई देने लगा है। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।